अगर आपने अभी अपना फ़ोन स्पीकर पर रखा है तो कृपया अपने फ़ोन की आवाज़ धीमी करें और अच्छे से सुनने के लिए ईयरफ़ोन का इस्तेमाल करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको कहानी की एक छोटी सी झलक सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। लड़का कहता है कि उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें बिस्तर पर लेटा दूंगा। लड़की कहती है, फिर क्या करोगे मेरे साथ? कल्पना करो कि मैं यहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ लेटा हूँ और मेरे हाथ तुम्हारे थाइस पर है और थाइस पे जाकर रुक जाते हैं। मैं धीरे से तुम्हें छूता हूँ और प्यार से सहेलता हूँ, फिर फिंगरिंग करना शुरू करता हूँ और फिर हम प्यार करना शुरू करते हैं। लड़का बोलता है कि मैं यहीं पर खिड़की पर बैठा हूँ। लड़की कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर क्या मेरी पेंटी वापस लौटाने आए हो? लड़का कहता है, नहीं, दूसरी लेने आया हूँ। कैसा लगा ट्रेलर? अभी तो पूरी मूवी ही ऐसी है जिसको सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की राकेल से, जिसको अपने पड़ोस में रहते एक लड़के पर क्रश होता है। वह उसको इतना चाहती है कि हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है। उसका कंप्यूटर पूरा उसके फोटोज से भरा हुआ है। लड़के की फैमिली बहुत अमीर है। वह देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। अब राकेल जिससे प्यार करती है वह 3 भाई हैं। सबसे बड़ा भाई है आर्टेमिस, सबसे छोटा भाई अपोलो और दूसरा जिससे राकेल प्यार करती है वह आरिस। वह एक दिन ऐसा होता है कि उसका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। जब वह चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका वाईफाई तो कोई और इस्तेमाल कर रहा है और वह है आरिस का छोटा भाई अपोलो। अपोलो बताता है कि उनके घर का वाईफाई नहीं चल रहा और उसके भाई आरिस ने उसे पासवर्ड दिया है, इसीलिए वह इसका इस्तेमाल कर रहा है। तभी राकेल को एहसास होता है कि उसका पासवर्ड इतना सिक्योर नहीं था और उसका कंप्यूटर भी आरिस ने हैक कर लिया है। उस कंप्यूटर में राकेल ने वो सारी बातें लिखी थीं जो वह आरिस के साथ करना चाहती थी। अब राकेल के कॉलेज में 2 खास दोस्त हैं। एक है योशी, जो उसके प्यार में पागल है, वह उसके साथ सोने के ख्वाब देखता है, लेकिन दूसरी दोस्त है देनियाला, जो बेपरवाह और बेफिक्र है। राकेल कॉलेज में हमेशा आरिस को चुपके से देखती रहती है। वह हमेशा सोचती रहती है कि अगर आरिस उसका हो गया तो वह उसकी कैसे धूम मचाएगा। एक दिन वह उसका पीछा करती है। आरिस धीरे धीरे घने जंगल में जाता रहता है और राकेल उसका पीछा कर रही है। उसे पता नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है। अब वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। क्या आप मेरी बात मानेंगे? हाँ, आप सभी से ही बात कर रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना। वीडियो तो सब देखते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता। आप ही शुरुआत कर दीजिए। अगर मेरी इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिल गए तो मैं इससे भी रोमांटिक मूवी की स्टोरी इसी तरह एक्सप्लेन करूंगी। क्या आप सभी ने कर दिया या अभी बाकी है? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सबको जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब किया। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। आप सोचिए, अगर आप भी किसी के साथ ऐसी जगह अकेले हों तो क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। अचानक रकेल गंदे पानी में गिर जाती है और उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तभी आरिस सामने आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रकेल कहती है, तुम्हें क्या, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँ। आरिस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मेरे साथ सोना चाहती हो? रकेल जवाब देती है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, पर पहले तुम मुझसे प्यार करो। आरिस कहता है, तुम तो मेरे टाइप की भी नहीं हो। रकेल गुस्से में कहती है, तुमने अभी मुझे देखा ही कहाँ है? आरिस मुस्कुराते हुए कहता है, चलो तो मेरे कमरे पर देख लेते हैं कि तुम में कितनी आग भरी है। रकेल जवाब देती है, ऐसे नहीं दूंगी, पहले प्यार करना पड़ेगा। आरिस कहता है, ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रकेल पूछती है, घर छोड़ने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? आरिस कहता है, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ किस करूँगा। और जब उन दोनों की होठ के बीच में थोड़ी सी भी दूरी नहीं रहती तो आरिस राकेल को फीलिंग में लाकर छोड़ देता है। राकेल रात को डिनर के समय आरिस के स्टेटस देख रही होती है। तभी उसकी मम्मी सामने बैठे बैठे मैसेज करती हैं, बहुत हॉट है। राकेल पूछती है, क्या? तो मम्मी कहती हैं, सूप जल्दी से पी लो। राकेल मन में सोचती है, हॉट तो आरिस भी बहुत है। अब राकेल अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कोई वहां पर है। वह लाइट चालू करती है तो देखती है कि एरिस उसके कमरे में चुपके से आ गया है। वह उसे कहती है, मैं पुलिस को बुला लूंगी अगर तुमने नहीं बताया कि यहाँ क्या करने आए हो। एरिस कहता है,
मैं तो वाईफाई चेक करने आया था क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन तुमने तो वाईफाई ही बंद कर दिया है। आरिस राकेल को कुर्सी पर बिठाकर उसके सामने नीचे बैठ जाता है। वह उसके हाथ पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके पैरों को अपने हाथों से हल्के हल्के छूता है। राकेल की सांसें तेज होने लगती हैं। वह इस एहसास को महसूस कर रही होती है। आरिस को अच्छे से पता है कि किसी भी लड़की को कैसे उत्तेजित किया जा सकता है, जैसे कि वह खुद कामदेव का अवतार हो। वह धीरे से अपने हाथ राकेल की अंडरवियर के अंदर ले जाता है। राकेल की सांसें और भी तेज हो जाती हैं। आरिस बहुत प्यार से धीरे से पूछता है, अच्छा लग रहा है? राकेल हल्के से कहती है, हाँ। वह नीचे देखती है तो पाती है एरिस वहां से जा चुका था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरह पार्ट 2 अपलोड करूं, तो कृपया मेरा टारगेट पूरा करवा दीजिए। सिर्फ 10,000 लाइक्स चाहिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। मैं पार्ट 2 भी जरूर अपलोड कर दूंगी।